हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 1.1 पढ़ने वाले हैं। आज से हम लोग क्लास 9th के मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्नवाली है, सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रश्नवाली 1.1 में संख्या पद्धति में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं वो हम सब लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। बोला क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग को समझना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। कैसे हो? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में Q कभी भी जीरो नहीं होगा। Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बोला है कि क्या शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो के। और एक चीज समझो बाबू, पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं जिसमें दोनों होते हैं -5, -4, -3, -2, -1 और बीच में क्या होता है? जीरो, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, डॉट डॉट इसी तरह चलते जाएगा। तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, बीच में क्या हो? शून्य हो। परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में होता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो बोला है क्वेश्चन में क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे बाबू? हाँ लिखेंगे हाँ शून्य। क्या लिखेंगे? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बाबू? शून्य एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे बाबू? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि शून्य को, क्या लिखेंगे? क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बाबू एग्जांपल के लिए देखो कैसे लिखेंगे। जैसे लिख दिए 0/1। कितना लिख दिए? 0/1। तो जीरो नीचे नहीं होगा, तो जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q कभी भी जीरो नहीं होगा। Q और परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q होता है। तो Q कभी भी जीरो नहीं होगा। P कितना होगा? जीरो। इसलिए शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है? 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। समझो अच्छा से बाबू क्या करना है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 6 परिमेय संख्या, कहीं बोलेगा 5 परिमेय संख्या, कहीं बोलेगा 2 परिमेय संख्या, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच में कितना बोला है? 6। तो लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे? 6। जितना बोलेगा उसमें हमेशा 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। तो 6 बोला है, कितना जोड़ दिए? 1। कितना हो गया बाबू? 7। कितना हो गया? 7। अगर क्वेश्चन में बोलता 2 तो लिखते 2, उसमें कितना जोड़ देते? 1। कितना हो जाता? 3। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 लिखते हो, कितना जोड़ देते? 1। तो कितना हो जाता? 4। तो क्वेश्चन में जितना बोलेगा, 6 बोला है तो 6 में हमेशा 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितना हो गया? 7। इसमें कितना बोला है? 5। तो कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? 6। तो जितना क्वेश्चन में बोलेगा उसमें हमेशा कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। तो कितना हो गया? 6
बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो 6 था उसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 7। अब 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बाबू 3, और कितना दिया हुआ है 4। अच्छा से सुनो, पहले 3 का निकालते हैं, इसके नीचे 1 रहता है, कितना रहता है 1, दिखाई नहीं देता है, बीच में गुना का चिन्ह देंगे, किसका चिन्ह देंगे गुना का। और 6 परिमेय संख्या बोला था, 6 में कितना जोड़े 1, कितना हो गया 7। 7 को एक बार ऊपर गुना करेंगे बाबू, एक बार कहां करेंगे नीचे, लिख देंगे 7 तिया 21 बटे 7 एका 7, लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन कितना है 4 है, गुना इसके नीचे कितना रहता है 1, हमको कितना निकालने बोला था 6, 6 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 7। 7 को एक बार ऊपर गुना करेंगे, एक बार नीचे गुना करेंगे, तो 7 चौके 28 बटे 7 एका 7। अब हमको क्या करना है, इसके और इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है 6, तो 21 के बाद कितना होता है बाबू 22 बटे 7, 22 के बाद कितना होता है 23 बटे 7, इसके बाद कितना होता है 24 बटे 7, इसके बाद 25 बटे 7, इसके बाद 26 बटे 7, कहां तक जाना है 27 बटे 7। रुक देखो बाबू अच्छा से, अंतिम में कितना है 28 है, तो हम कहां तक रुक जाएंगे 27 तक। तो 1 2 3 4 5 6, हमको कितना निकालने बोला था 6 निकालने बोला था, तो हम लोग क्या निकाले 6 परिमेय संख्या, किसके बीच में 3 और 4 के बीच में। कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5 और 6 में 3 परिमेय संख्या निकालिए, या तो कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 परिमेय संख्या निकालिए, या तो कभी दिया रहेगा 7 परिमेय संख्या निकालिए। तो जितना दिया रहेगा, जैसे 6 परिमेय संख्या निकालिए तो कितना जोड़े 6 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 7। अब 7 को जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3, नीचे इसके 1 रहता है, गुना देंगे, जितना जोड़ के लाए 7, एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे गुना। क्वेश्चन में कितना दिया है 4, बीच में गुना का चिन्ह, एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे, और इसके बीच में परिमेय संख्या लिख देंगे। चलिए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में कितना परिमेय संख्या। अच्छा से देखो बाबू 5 परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या 5, तो लिखेंगे 5 प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 6, हमेशा कितना जोड़ेंगे 1। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 बटे 5, बीच में क्या देंगे गुना का चिन्ह, कितना आया 5 बोला था, 1 जोड़े कितना आया 6, तो एक बार ऊपर में 6 एक बार नीचे में 6। अब 6 तिया 18 बटे 6 पंचे 30, लिख दिए बाबू। अब दूसरा क्वेश्चन कितना है 4 बटे 5, बीच में क्या देंगे गुना, 6 प्लस 1 जोड़े कितना हो गया 5 प्लस 1 जोड़े कितना हो गया 6, 6 को एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे गुना, 6 4 24 6 पंचे 30। अब क्या बोला है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए, इसके बीच में लिख देते हैं बाबू। 18 के बाद कितना होता है 19 बटे 30, इसके बाद कितना होता है 20 बटे 30, इसके बाद कितना होता है 21 बटे 30, इसके बाद कितना होता है 22 बटे 30, इसके बाद कितना होता है 23 बटे 30। कहां तक जाएंगे 24 है, अंतिम में कितना है 24 बटे 30, तो इससे एक पहले रुक जाएंगे। हमको कितना बोला था 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला था 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने। जितना बोलेगा बाबू, जितना क्वेश्चन में बोलेगा, अगर 2 निकालने बोलेगा, 3 निकालने बोलेगा, 5 निकालने बोलेगा, 6 निकालने बोलेगा, हमेशा 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे 1, और जोड़ने के बाद एक बार ऊपर में गुना और एक बार नीचे में गुना, किसके साथ क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ क्वेश्चन 3 दिया था ऊपर गुना नीचे गुना, 4 दिया था ऊपर गुना नीचे गुना, 3 बटे 5 एक बार ऊपर गुना एक बार नीचे, 4 बटे 5 एक बार ऊपर एक बार नीचे, और इसके बीच में क्या लिख दिए परिमेय संख्या लिख दिए। चलिए मेरा 2 नंबर और 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। सत्य मतलब क्या होता है सही, असत्य मतलब गलत। जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो ये सत्य है तो लिखेंगे सत्य है, हम फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं तो ये सत्य है तो लिखेंगे असत्य है, मतलब सही और गलत। तो बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बोला गया है पहला नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अच्छा से समझो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, जितने भी संख्याएं हैं मैंने एक क्लास ले चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जाके मेरे मैथ क्लासेस जो चैनल है उसमें जाके देख सकते हैं। जितने भी संख्याएं के बारे में है
वो अच्छा से आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जिसकी शुरुआत या जिसकी गिनती किससे होता है? एक से, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जिसकी शुरुआत या गिनती जीरो से होता है। किससे होता है? जीरो से। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत या गिनती किससे होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब अनंत तक। एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? एक होता है पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन बोला है प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट मतलब अनंत तक। पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत किससे होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। तो बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब जितने भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या होगा। तो ये जितने भी संख्या है इसके अंदर आएंगे। देखो बाबू अच्छा से समझो। जैसे लिख दिए सुरेश, क्या लिख दिए? सुरेश। क्या लिख दिए बाबू? सुरेश। अब हम पूछेंगे सुरेश के अंदर तलबरसो आता है? सुरेश के अंदर रमकर्री आता है? अगर आता है तो क्या लिखेंगे? सत्य है। अगर नहीं आता तो क्या लिखेंगे? असत्य है। तो वही चीज यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या होंगी। तो देखो प्राकृतिक संख्या शुरुआत 1 2 3 से होता है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है इसके अंदर आ रहे हैं 1 2 3 4। तो लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक मतलब होता है, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या बोलते हैं जिसमें माइनस प्लस दोनों हो। क्या हो? माइनस प्लस दोनों हो। माइनस प्लस क्या हो? दोनों हो। तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर क्लास 10 का मैथमेटिक्स से पढ़ा रहे हैं, उसमें मेरे चैनल पर जाकर जितनी भी संख्याएं हैं उसको देख लीजिए, अच्छा से समझ जाइएगा। इसके बाद हम लोग ये डिटेल्स और अच्छा आपको लगेगा। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या माइनस है, माइनस और प्लस दोनों होते हैं। क्या होते हैं? माइनस और प्लस दोनों, और बीच में क्या होते हैं? जीरो। अपूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत किससे होता है? 0 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बोला जितने भी पूर्णांक, ये जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पूर्ण संख्या में माइनस नहीं है और पूर्णांक संख्या में देखो बाबू माइनस है। तो लिखेंगे असत्य है। क्या लिख देंगे? असत्य है। पूर्णांक संख्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। चलो देखो अब वो अंतिम क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p बटे q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितने भी संख्याएं हैं जो p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, तो ये जितने भी परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या होंगी? तो नहीं होंगी, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं होती है। आज हम लोग संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से नए क्लास लेके आएंगे, नए चैप्टर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू।